दोस्तों, आज हम कंतारा मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी के लीड रोल में ऋषभ शेट्टी देखने को मिलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें फॉरेस्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो वहां के लोगों की श्रद्धा और भगवान के बारे में दिखाते हैं। मूवी शुरू होती है 1847 के एरा से, जहां एक राजा होते हैं जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन मन की शांति नहीं होती है, और इसलिए वो काफ़ी धार्मिक जगहों की यात्रा करता है, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। और फिर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और अपने राज्य के ही एक गांव को देखते हैं। वहाँ पे एक दैविक गॉड होते हैं जो एक आदमी के अंदर आए हुए थे, और वहाँ के वो उस गांव वालों की रक्षा करते थे। तो राजा ने उन दैमन गॉड से कहा अपने महल चलने के लिए, ताकि उन्हें मन की शांति मिल सके। तो गॉड ने कहा कि उनकी आवाज़ जहाँ तक जाएगी वो ज़मीन गांव वालों को दे दी जाए। तो राजा ने ऐसा ही किया, और गॉड ने भी ये कहा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद दामिक गॉड महल में आ जाते हैं, और नेक्स्ट सीन हमें 1970 का दिखाया गया, जहाँ शिवा अपने पिता के साथ रहता था, और शिवा को ये सारी स्टोरी उसके पिता ने ही सुनाई थी। दूसरी तरफ राजा के वंश वाले लोग गांव वालों से वो ज़मीन वापस मांगने लगते हैं, क्योंकि उसे कहानी पर भरोसा नहीं था। और इधर राजा हर साल महल में पूजा रखते थे, और माना जाता था कि पूजा में परफॉर्म करने वाले के अंदर दैमिक गॉड आ जाते थे। जब पूजा में शिवा के फादर के ऊपर दैमिक गॉड आते हैं तो वो लैंडलॉर्ड उनसे कहता है कि वो अपनी ज़मीन वापस चाहता है, जिस पर दैमिक गॉड कहते हैं कि ज़मीन तो वो वापस कर सकते हैं, पर इतने सालों तक उन्होंने उसके परिवार को जो शांति दी है, क्या वो वापस कर सकता है? फिर लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जमीन वापस कैसे लेनी है। दैमिक गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो जंगल की तरफ भागते हैं, और शिवा भी उनके पीछे भागता है, और देखते ही देखते दैमिक गॉड कहीं गायब हो जाते हैं, और उसके साथ ही शिवा के पिता भी कहीं गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 1990 का, जहाँ नए लैंडलॉर्ड देवेंद्र बुफेलो रेस की प्रतियोगिता करा रहे थे, और देवेंद्र पुराने लैंडलॉर्ड का बेटा था जिसकी मौत उल्टी से हुई थी। उस रेस में शिवा की बुफेलो जीत जाती है, पर लैंडलॉर्ड का आदमी धर्मा अपनी बुफेलो को जिताने में लगा रहता है, जिससे शिवा और धर्मा में लड़ाई हो जाती है, जिसे लैंडलॉर्ड धर्मा को डांटता है। शिवा को एक मेडल और दारू की कुछ बोतल देता है, क्योंकि शिवा भी लैंडलॉर्ड के लिए काम करता था, और वो शिकार पे जाने के अलावा कुछ भी नहीं करता था, जिसकी वजह से शिवा की माँ उस पर बहुत गुस्सा भी करती थी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट के न्यू ऑफिसर मुरली को दिखाया जाता है, जो जंगल में शिकार पे आए कुछ लड़कों को बुरी तरह मारता है, क्योंकि मुरली जंगल की सेफ्टी के लिए आया, क्योंकि जंगल में पेड़ काटना और शिकार करना दोनों इलीगल हैं। तभी मुरली के सीनियर आके उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ के लोग पुलिस से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन गाँव वालों का जीवन इसी जंगल से चलता है और वो कोई रूल नहीं मानते हैं। दूसरे दिन कुछ लोग पेड़ काट ले जा रहे थे, जिस पर मुरली उन्हें चिल्लाता है और समझाने की कोशिश करता है कि ये इलीगल है। तभी शिवा आ जाता है और कहता है इसी जंगल से हमारा जीवन चलता है, यहाँ के उन्हें रूल ना सिखाए। अब इस मुलाकात के बाद मुरली और शिवा एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। दूसरे दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ डियर का शिकार पे जाता है और उसे मारकर ले आता है। तभी शिवा को कुछ आवाज सुनाई देती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता, और रात में शिवा को सपना आता है कि कोई जंगल में है और कोई जानवर उसके सामने खड़ा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अक्सर शिवा को ऐसे सपने आते थे। दूसरे दिन मुरली लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है, और लैंडलॉर्ड उसे अपनी साइड करना चाहता था, लेकिन मुरली ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन मुरली अपने सीनियर से फॉरेस्ट का मैप समझाता है और उसकी परमिशन दे देते हैं। और दूसरे दिन गांव के लोग भूतकोला फेस्टिवल मना रहे थे, और वहां पर लीला नाम की एक लड़की होती है, जो भी जल्द ही अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके आई थी, और वो शिवा की गर्लफ्रेंड होती है। तो शिवा उससे मस्ती करता है, लेकिन तभी वहाँ मुरली आता है और उनसे कहता है कि पटाखे ना जलाएं, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। पर शिवा उसे ऐसा करने से रोकता है, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने शुरू हो जाती है। पर गांव वाले उन्हें शांत कराते हैं, और मुरली वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन लीला के फादर शिवा के पास आते हैं और लीला की जॉब की सिफारिश लेके, ताकि वो शिवा लैंडलॉर्ड से बात करे। शिवा लीला को लेके लैंडलॉर्ड के पास जाता है, और लैंडलॉर्ड लीला को जॉब दे देते हैं, जिससे वो फॉरेस्ट गार्ड बन जाती है। जब लीला अपने काम पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मुरली अपनी टीम के साथ वहां पर फेंसिंग लगाने वाला है, और वो भी टीम के साथ गांव जाती है फेंसिंग के लिए।
जिसे देख गांव वाले उन्हें रोकने लगते हैं क्योंकि उनके लिए वो फॉरेस्ट और जमीन बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहां पर शिवा का दोस्त सुंदर उन्हें रोकने लगता है तो वो उन सबको मारने लगते हैं और शिवा ये सुन के वहां उन्हें बचाने आता है और सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। तभी मुरली वहां फायरिंग करता है और शिवा को बांध दिया जाता है और वो लोग फेंसिंग के लिए जमीन खोद के चले जाते हैं। फिर जब लीला शिवा से मिलने आती है शाम को तो वो उसे धक्का मार के गड्ढे भरने लगता है। दूसरे दिन लैंडलॉर्ड धोखे से गांव वालों का अंगूठा लेके सारी जमीन अपने नाम करा लेता है और तभी सुंदर लैंडलॉर्ड के इतने बड़े घर को देख के गलती से एक पैर घर के अंदर रख देता है और लैंडलॉर्ड का आदमी उसे मारने लगता है क्योंकि सुंदर लोअर कास्ट से था और उनके घर में घुसना निषेध था। और तभी शिवा उस आदमी को मारने लगता है और लैंडलॉर्ड शिवा से शांत रहने को कहते हैं और अपने आदमी को अंदर भेज देते हैं। लॉर्ड शिवा का सपोर्ट इतना इसलिए करता था ताकि वो गांव के हर परिवार की जमीन हथिया सके। रात में लैंडलॉर्ड अपनी माशूका से मिलने फॉरेस्ट जाता है और अपनी रखवाली के लिए शिवा को रखता है। तभी शिवा को आवाज आती है और अचानक से डेमीगॉड उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से डरकर शिवा चिल्लाता है। लैंडलॉर्ड भी डर के वहां से भाग जाते हैं ताकि कोई उन्हें वहां देख न ले। दूसरे दिन मुरली शिवा और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन हर बार नाकाम होता था। फिर एक दिन धर्मा ने मुरली को खबर दी कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काट रहा है, लेकिन शिवा को पता चल जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, इसलिए वो वहीं छुप जाता है। और जब मुरली आता है तो वो आधा कटा पेड़ उसकी गाड़ी पे गिरता है, जिससे मुरली को चोट लगती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इसके बाद पुलिस हर तरफ शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढ रही होती है और उनके घर के चारों ओर पुलिस लगा दी जाती है, पर शिवा और उसके दोस्त जंगल में छुपे होते हैं। फिर एक दिन शिवा लीला से मिलने आता है और उन दोनों के बीच रोमांस होने लगता है और दूसरे दिन मुरली को पता चल जाता है कि शिवा लीला के साथ है और वो शिवा को पकड़ने आ जाता है। और शिवा को अरेस्ट करने के बाद जब मुरली शिवा के गन से हवा में फायर करता है तो गन पुरानी होने की वजह से मुरली पर ही बैक फायर हो जाती है और मुरली की आंख में चोट लग जाती है, जिससे वो फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और पुलिस शिवा को उसके दोस्तों को जेल में डाल देती है। दूसरे दिन गुरुआ लैंडलॉर्ड से कॉल करके शिवा को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि डेमीगॉड ने उसे ऐसा करने के लिए सपने में आके कहा था और गुरुआ ही शिवा के फादर के गायब हो जाने के बाद डेमीगॉड को परफॉर्म करता था। वैसे ये काम तो शिवा को करना चाहिए था उसके फादर के गुजरने के बाद, पर शिवा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये काम गुरुआ को दिया गया। लेकिन लैंडलॉर्ड ऐसा करने से मना कर देता है और दूसरी तरफ शिवा को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके सारे गुनाह सही साबित हो जाते हैं, जहां लीला उससे मिलने आया करती थी। तो वहीं लैंडलॉर्ड के मन में अपने पूर्वजों की जमीन गांव वालों से किसी भी तरह से लेने का प्लान चल रहा था और इसलिए एक दिन वो गुरुआ को कार में लेके अपने लैंड एरिया की तरफ जाता है और उन्हें गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है। फिर लैंडलॉर्ड गुरुआ से कहता है कि मैं तुम्हें अपने लैंड में से कुछ भाग दे दूंगा, लेकिन इस बार भूताकोला फेस्टिवल में गुरुआ के अंदर जब भी डेमीगॉड आए तो वो उनकी बात ना मान के ये कह दे कि डेमीगॉड ने गांव वालों को अपनी जमीन लैंडलॉर्ड को देने को कहा है और उससे गांव वालों को लगेगा कि डेमीगॉड ने उन्हें ऐसा करने को कहा है। लेकिन गुरुआ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो गांव वालों और डेमीगॉड को धोखा नहीं देना चाहता था। तभी रात में गांव वालों को जीप की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आके देखते हैं तो वहां पे गुरुआ की डेड बॉडी होती है और दूसरी तरफ शिवा को सपना आता है कि डेमीगॉड उसके सामने आके बहुत रो रहे हैं। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड गुरुआ के घर आता है और कहता है कि वो गुरुआ के किलर्स को जरूर ढूंढ लेगा और दूसरी तरफ जब शिवा को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। मुरली को ये पता चल जाता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वालों की सारी जमीन अंगूठा लगवा के अपने नाम कर ली है और जब मुरली इसके बारे में अपने लॉयर से बात कर रहा होता है तो उसका एक कांस्टेबल ये बात जाके लैंडलॉर्ड को बता देता है। फिर मुरली को रास्ते से हटाने के लिए लैंडलॉर्ड शिवा को बाहर निकलवाता है। तब हमें पता चलता है कि गुरुआ को मारने वाला लैंडलॉर्ड था क्योंकि उसे अपने पिता के मौत का बदला और गांव की जमीन लेना था। जब शिवा जेल से बाहर आता है तो लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि गुरुआ का खून मुरली ने किया है ताकि इस साल गांव में भूताकोला फेस्टिवल ना हो पाए और ये सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने जाता है और धर्मा भी उसके पीछे जा ताकि वो देख सके कि शिवा क्या करने वाला है। लेकिन वहां जाने से पहले शिवा महाजन के पास दम मारने जाता है और महाजन उसे बताता है कि गुरुआ की मौत के एक दिन पहले उसने उसे लैंडलॉर्ड की गाड़ी में ही देखा था
तब शिवा समझ जाता है कि गुरुवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। ये सुन के धर्मा शिवा पर अटैक कर देता है, पर शिवा उन सबको मार के भगा देता है और लैंडलॉर्ड के पास जाके उसे धमकाता है कि वो उसे उसकी सजा जरूर देगा। उसके बाद मुरली गांव वालों को आके बता देता है कि लैंडलॉर्ड ने धोखे से उनकी जमीन अपने नाम कर ली है और ये सुन के गांव वाले शॉक हो जाते हैं। और तभी शिवा वहां आके ये भी बता गुरुवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। और फिर शिवा मुरली से उसका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन तब तक लैंडलॉर्ड अपने आदमी के साथ आ जाता है गांव वालों को मारने के लिए और उनके जला देता है और उन लोगों के बीच लड़ाई होती है जिसमें शिवा का एक दोस्त मारा जाता है। और गुस्से में आकर शिवा लैंडलॉर्ड को मारने जाता है, लेकिन लैंडलॉर्ड का आदमी मोहन बीच में आके शिवा को पूरी तरह मार के किनारे फेंक देता है, जिससे उसका सर एक पत्थर से लड़ जाता है जो कि डेमीगॉड का ही सिंबल था। और डेमीगॉड शिवा के अंदर आ जाते हैं और शिवा डेमीगॉड की तरह परफॉर्म करने लगता है और लैंडलॉर्ड के सारे आदमी को मार देता है और फाइनली लैंडलॉर्ड के सिर को भी काट देता है। इसके बाद गांव वाले अब चैन से रहने लगते हैं। अब की बार के भूताकोला फेस्टिवल में शिवा ही डेमीगॉड को परफॉर्म करता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, जहां उसे एक और डेमीगॉड मिलते हैं जो शायद उसके पिता ही होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए आगे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर भी करिए।